गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। गंगा रिवर बेसिन सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था और गंगा रिवर बेसिन सिस्टम में मैंने आप लोगों को 5 राज्यों के बारे में गंगा रिवर कहाँ से चलती है और किस जगह पर चलती है इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम एक एक स्टेट को फोकस करेंगे कि प्रत्येक राज्यों से गंगा कैसे निकलती है। जैसे उत्तराखंड से गंगा कहाँ पर होकर निकल रही है और कौन कौन से पंच प्रयाग उत्तराखंड में इस गंगा रिवर पर बने हुए हैं। तो ये गंगा रिवर के बारे में मैं आप लोगों से इस चीज़ पर डिस्कशन करूंगा। सेकंड टॉपिक है मेरा गंगा रिवर का। देखिए, पहले नंबर पे सबसे पहले मैं हल्का सा 5 मिनट में आपको इसको थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद में फिर मैं अपने अपने टॉपिक पर आऊंगा कि उत्तराखंड में गंगा रिवर का सिस्टम कहाँ पर है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं कि भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है ये। तो फर्स्ट नंबर पर देखें बेटा सभी लोग, यहाँ से साथ साथ आप लोग इसको बनाते भी चले जाइएगा मैप को, और ताकि आप लोग अपने कॉपी में इसको कंप्लीट कर सकें और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर पर ये गंगोत्री ग्लेशियर है और इसी के पैरेलल यहाँ पर उत्तराखंड में ये पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो है ये है सत सतोपंत सतोपंत ग्लेशियर, ये है उत्तराखंड। इसके बाद यहां आप लोग देखिएगा, ये उत्तराखंड के बाद यहां से ये नेपाल लग जाता है, यहाँ पे सिक्किम, और यहाँ पर ये हो गया भूटान। तो हम देख सकते हैं ये हो गया उत्तराखंड। यहाँ से आप लोग सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड से ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार की कंडीशन है, यहाँ झारखंड, और ये हो गया बांग्लादेश। तो हम मोटे मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं सबसे पहले उसको देखते हैं। पूरा मैप मैंने नहीं बनाया है। उत्तराखंड, नेपाल, ये नेपाल पहाड़ी रीजन है, ये माउंटेनस रीजन हो गया पूरा। उत्तराखंड में भी ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ये पूरा नेपाल पहाड़ी रीजन, सिक्किम पहाड़ी रीजन, भूटान पहाड़ी रीजन है, ये बांग्लादेश हो गया। हम इसमें देखते हैं यहां से ये रिवर देखें, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, यहां से आती है ये नदी, इसको कहा जाता है अलकनंदा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ये अलकनंदा रिवर, ये है भागीरथी। भागीरथी के नाम से निकलती है ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है। दोनों की दोनों रिवर जो है ये देवप्रयाग में आकर दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, और देवप्रयाग में ये नदी कहलाती है गंगा। देवप्रयाग के बाद ये नदी आगे बढ़ती है, ये पहुंचती है ऋषिकेश, इसके बाद पहुंचती है हरिद्वार, और यहां से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, इसके बाद बिहार में प्रवेश करती है छपरा, पटना। इसके बाद ये नदी एकदम दक्षिण में मुड़ती है और ये टच करती है झारखंड के साहिबगंज को, वेस्ट बंगाल प्रवेश करती है। वेस्ट बंगाल में ये फरक्का डैम के पास मुड़कर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ये बन जाती है हुगली, और ये जो एंटर करती है ये बन जाती है पद्मा। पॉइंट आउट करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नेपाल से निकलने के बाद ये देखिए,
सबसे पहले देवप्रयाग में गंगा कहलाई, भागीरथी, ये अलकनंदा। आगे पहुंची ऋषिकेश, आगे पहुंची पहला मैदान हरिद्वार, इसके बाद और आगे बढ़ी ये कन्नौज पहुंची, इसके बाद ये कानपुर पहुंची, इसके बाद ये इलाहाबाद पहुंची, आगे बढ़ी काशी बनारस पहुंची, इसके बाद ये गाजीपुर पहुंची, गाजीपुर के बाद ये आगे एंटर करती है बिहार में, ये छपरा पहुंची, छपरा के बाद ये पटना शहर पहुंची, पटना के जस्ट पास में यहाँ पर सोनपुर, इसके बाद ये झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज टच करती है, इसके बाद वेस्ट बंगाल में जब ये एंटर करती है तो ये फरक्का डैम के पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ये हुगली हो गई, ये पद्मा हो गई। यहाँ तक टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मेन चीजें आप लोग जो रिवीजन का है उसको देख लीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया दिस इज ऋषिकेश, ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश सॉरी ये है देवप्रयाग, जहां दोनों नदियां मिलती हैं, ये हो गया देवप्रयाग। ये ऋषिकेश है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पूरा माउंटेनस रीजन है और ये पर्वत से मैदान वाला क्षेत्र है। तो जब कभी भी किसी भी जगह पर यदि हम पर्वतों की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हो गए हमारे माउंटेनस रीजन। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो गया। जब कभी भी पर्वत से नदी निकलती है, ध्यान दीजिए, जब कभी भी पर्वत से नदी निकलती है और इसके बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो इस तरीके से ऐसे मिएंडर बनाने लगती है ऐसे, और अंतिम रूप से समुद्र के पास मिलने से पहले ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर ये डिस्ट्रीब्यूटरीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के प्लेन बनते हैं। सबसे पहले जब ये पर्वतों से निकलती है तो दो प्रकार के मैदानों का निर्माण करती है। पर्वतों से निकलने के बाद यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो मैदान बनाती है ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों का मैदान बनाती है। इस बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों के मैदान को हम कहते हैं भाबर, ये भाबर प्लेन के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जब मैदानी क्षेत्रों में जब पर्वतीय क्षेत्रों में नदी पर्वत से मैदान की तरफ उतर रही है तो माउंटेन फुट एरिया में, मींस दैट कि पर्वत के पैरों के पास, जिसे हम पर्वत पदीय कहते हैं, पर्वत के पैरों के पास में जो मैदान का निर्माण करती है उस मैदान को, पहले मैदान को हम भाबर प्लेन बोलते हैं। यानी नदी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से जो पहला प्लेन बनाती है दैट इज भाबर प्लेन। इसके तुरंत बाद जब ये आगे बढ़ती है तो ये छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे सॉफ्ट डिपॉजिट से बने हुए प्लेन का निर्माण करती है। ये बिल्कुल सॉफ्ट डिपॉजिट से बने हुए प्लेन का निर्माण करती है जिसको कहा जाता है तराई। भाबर और तराई ये दोनों ही माउंटेन फुट प्लेन है। तो जो मैं आपको ये बता रहा था ऋषिकेश, ये बेसिकली इन बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से बने हुए पर्वत से मैदान के बीचों बीच की सिचुएशन समझ लीजिए। ये पर्वत है देवप्रयाग ऋषिकेश पर्वतीय क्षेत्र है। ऋषिकेश में नीचे एंटर कर रही है, भाबर प्लेन बना रही है, और इसके नीचे यदि हम देखें तो हरिद्वार जो है वहां पर ये तराई का प्लेन का निर्माण करना शुरू कर देती है। तो ये नीचे देखें, ये हरिद्वार है, ऋषिकेश से जस्ट नीचे हरिद्वार है, यहाँ पर ये तराई के मैदान का निर्माण करेगी। और ये देखिए ये छोटा छोटा तराई का मैदान का निर्माण करा इसने। यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों का से बने हुए प्लेन का निर्माण करती है जिसको भाबर कहा जाता है। तो आप पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ देखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर, संतोपंत ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से आई भागीरथी, यहाँ से आई अलकनंदा, देवप्रयाग में मिली, बीच में और बहुत सारे प्रयाग मिलते हैं जिसे मैं उत्तराखंड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, इसके बाद में नंद प्रयाग, इसके बाद कर्ण प्रयाग, इसके बाद रुद्र प्रयाग, पांचों नदियां इसमें आकर मिलेगी। मैं इसको क्लियर करूंगा आपको उत्तराखंड के मैप में। देवप्रयाग के बाद ये ऋषिकेश पहुंची, ऋषिकेश के बाद में ये हरिद्वार पहुंची। तो मेरा टॉपिक था कि पर्वत से निकलने के बाद नदी भाबर प्लेन और तराई प्लेन का निर्माण करती है। ऋषिकेश में भाबर प्लेन और हरिद्वार में तराई प्लेन का निर्माण किया गया है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप समझें, मैंने बताया ये अगला टॉपिक जो है ये है हरिद्वार, जिसे कहा जाता है हरि का द्वार, और ये पहले प्लेन के पास में सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है प्लेन के पास में उतरी है। तो यहां पर इसने भाबर बनाया, यहां पर इसने तराई बनाया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकली, संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा के नाम से निकली, दोनों जाकर देवप्रयाग में दोनों नदियां मिली। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश पहुंची, ऋषिकेश के पास में ये हरिद्वार पहुंची,
इसके बाद ये चली गई यहां पर, देखिए इस जगह पर कन्नौज, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद प्रयागराज, इसे प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागों का राजा। क्यों प्रयागों का राजा? क्योंकि 5 प्रयाग यहां पर है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन 5 प्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है जहां पर 2 नदियां आकर आपस में मिलती हैं, उसको हम प्रयाग कहते हैं। और जब सारी नदियां आपस में आकर मिलती हैं, दैट इज प्रयागराज। इसीलिए इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज। कन्नौज में यहां पर जो सबसे पहली बात यहां से उतर रही है, ये हरिद्वार से कन्नौज की तरफ उतर रही है, तो यहां से उत्तराखंड से एक नदी आकर इसमें आकर मिलती है कन्नौज में। और सेम उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज हो गया, यहां पर देखिएगा ये वाराणसी है, जिसे काशी कहा जाता है, और ये है गाजीपुर। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये पहुंच जाएंगे छपरा, छपरा के बाद ये छपरा, ये पटना, ये साहिबगंज, ये फरक्का डैम, और आगे ये मुर्शिदाबाद। बेसिकली ये फरक्का डैम मुर्शिदाबाद में पड़ता है और ये हुगली और पदमा के नाम से आगे डिवाइड हो जाती है। देखिएगा यहां पर सबसे पहले उत्तराखंड से एक नदी आती है, उत्तराखंड से एक नदी आ रही है और ये कन्नौज में, ये सहारनपुर से, बिजनौर से बेसिकली होते हुए ये आकर कन्नौज में आकर मिलती है। इस नदी का नाम है रामगंगा। ये जो नदी है रामगंगा, ये बेसिकली गंगा की सबसे पहली सहायक नदी। यहां पर आप देख रहे हैं गंगा स्वयं बन रही है, अलकनंदा और देव भागीरथी इन दोनों से मिलकर गंगा बनती है, और इतने के बीचों बीच यहां पर कोई भी नदी आकर नहीं मिल रही है। मेन नदी जो है वो रामगंगा है, जो इधर से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है, उत्तराखंड से होती हुई ये रामगंगा जो है कन्नौज में आकर मिलती है, दैट इज फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सेम उसी तरीके से देखिएगा, ये जो आप गंगोत्री ग्लेशियर बेसिकली देख रहे हैं, उसी के जस्ट पास यहां पर आप देखेंगे इस जगह पर, दोनों ही उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है जहां से भागीरथी निकल रही है, और दूसरा गंगा के नाम से गंगोत्री, और ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। और यहां से ये यमुना नदी एकदम बिल्कुल गंगा के पैरेलल होते हुए, देखिए बिल्कुल समानांतर चलेगी, ये यमुना नदी जाकर प्रयागराज में जाकर इससे मिल जाती है। ये गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट नहीं, ध्यान रखिएगा, ये गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये है यमुना। यमुना के बाद यहां पर देखिए ये जो गाजीपुर की नामक जगह पड़ती है, यहां से बिल्कुल बॉर्डर लाइन से होते हुए यहां से एक नदी आती है और ये गाजीपुर में जाकर मिलती है, ये है गोमती, ये नदी है गोमती। 3 नदियां मैंने बताई, उत्तराखंड से आ रही है रामगंगा, कन्नौज में आकर मिल रही है, उत्तराखंड से ही आ रही है गोमती, गाजीपुर, बनारस से थोड़ा आगे गाजीपुर में आकर मिल रही है, और सेम यहां से आ रही है ये जो यमुना, जो बिल्कुल पैरेलल जा रही है, जो प्रयागराज में जाकर मिल रही है। अब आप लोग देखेंगे, यहां देखिए ये है झारखंड, ये झारखंड है, यहां देखिए इस जगह पर एक माउंटेन पड़ता है जिसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, इसे कहा जाता है मैकाल श्रेणी। ये मैकाल श्रेणी है और इस मैकाल श्रेणी में ही एक पर्वत चोटी पड़ती है, ये मैकाल श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम है अमरकंटक।
और यहां से अमरकंटक से एक नदी, ये देखिएगा, अमरकंटक से एक नदी ये बिहार में एंटर करती है और जाकर पटना के पास में जाकर मिलती है। इसका नाम है सोन रिवर। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी मेन ये आ रही है, ये कोर्स है इसका गंगा नदी का। तो ये इसका राइट बैंक हुआ, ये इसका लेफ्ट बैंक हुआ। इस तरफ इसका लेफ्ट बैंक है, इस तरफ इसका राइट बैंक है। तो राइट बैंक में यमुना नदी आकर मिल रही है, सोन नदी आकर मिल रही है। आगे गंगा की दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। आगे हुगली में भी एक दामोदर मिलेगी, बट ये दामोदर की सहायक नदी होगी, गंगा की नहीं होगी। गंगा की दो दाहिने तट से मिलने वाली नदियां, मींस दैट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो हो यमुना और सोन है। आगे आप देखेंगे ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक से नीचे दो अलग अलग कोर्स हैं। बेसिकली 4 नदियां निकलती हैं इसमें से। ऊपर की तरफ जाती है सोन, नीचे की तरफ जाती है ये नर्मदा नदी। ये जो अमरकंटक है, यहां से नीचे की तरफ नर्मदा जाती है, ऊपर की तरफ जाती है सोन नदी। ये मैकाल श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के बीचों बीच मैकाल श्रेणी बॉर्डर बनाती है। उसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो अमरकंटक। अमरकंटक से उत्तर दिशा की तरफ सोन निकलती है और दक्षिण दिशा की तरफ इसमें नर्मदा नदी निकलती है। आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश से बिहार में चली जाती है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीचों बीच भी एक छोटी सी नदी है, इसी की एक सहायक नदी है। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है रिहंद। मैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी आपको बताऊंगा। रिहंद नदी पर, रिहंद और सोन जहां पर मिलती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, यहां पर गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ये मैं जब गंगा नदी के सारे वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बताऊंगा तब मैं आपको इसको बताऊंगा। मेन अभी चीज है, यमुना आ रही है प्रयागराज में, सोन आ रही है पटना के पास में जाकर मिलती है। आप बीच में देख सकते हैं गाजीपुर के बाद में एक शहर पड़ता है छपरा। यहां पर आप देखिएगा, यहां पे नेपाल के पास, इसके बॉर्डर के पास से, बेसिकली यहां बॉर्डर के पास से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है शारदा। बेसिकली इस नदी का नाम है महाकाली, काली और महाकाली। ये नदी पहले नेपाल और उत्तराखंड के बीचों बीच बॉर्डर बनाती है। इसके बाद ये शारदा, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है टनकपुर, टनकपुर के पास में ये शारदा कहलाती है, शारदा के नाम से आगे बढ़ती है। यहां इस जगह पर नेपाल में ये नदी आ रही है, ये नदी है घाघरा, और इस घाघरा नदी में शारदा आकर मिल जाती है। इसके बाद ये बिहार में, ये छपरा के पास में जाकर मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये घाघरा नदी। सबसे पहली बात, लेफ्ट बैंक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, यमुना गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। जबकि घाघरा में ज्यादा मात्रा में वाटर क्यूबिक क्वांटिटी होने की वजह से, पानी का वॉल्यूम, आयतन ज्यादा होने की वजह से ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से मानी जाती है। आप देख सकते हैं घाघरा, ये छपरा में आकर मिली। सेम पटना के जस्ट पास, सोनपुर और पटना दोनों आपस में लगे हुए हैं, एक गांधी सेतु पड़ता है, उस सेतु के जस्ट ये दोनों जुड़ी हुई से ट्विन सिटी हैं बेसिकली। तो हम पटना ही मान सकते हैं। यहां पर सोनपुर के पास, यहां पर एक नदी आती है गंडक, ये सोनपुर के पास में आकर मिलती है। कह सकते हैं कि पटना के पास ही मिलती है। ये है गंडक, ये गंडक नदी है जो पटना के पास में आकर मिल रही है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शहर और भी पड़ता है, इसमें एक शहर है भागलपुर, यहां पर, ठीक है। ये जो भागलपुर है, तीनों शहर जो हैं वो बिहार के ही हैं, छपरा, पटना, भागलपुर। साहिबगंज बेसिकली जो है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है, और यहां से ये वेस्ट बंगाल की तरफ एंटर कर जाते हैं। ये देखिए, यहां तक है वेस्ट बंगाल, ये जो है वेस्ट बंगाल है, ये बॉर्डर एरिया हो गया, ये हो गया, ये वेस्ट बंगाल है, ये पूरा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज झारखंड का जो टच करती है, और इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो फरक्का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में है, यहाँ पर मुर्शिदाबाद पड़ता है, वहीं पे फरक्का डैम पड़ता है। इसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दोनों पार्ट आप इसके देख सकते हैं। पहला पार्ट जो है इसको कहा जाता है हुगली नदी, और दूसरा पार्ट जो है ये कहलाता है पद्मा नदी।
अच्छा, हम सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं। तो हमने देखा कि भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में आकर मिली गंगा, ऋषिकेश पहुंची, हरिद्वार पहुंची, उत्तर प्रदेश में कन्नौज पहुंची, कन्नौज में आकर रामगंगा मिल रही है, दैट इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कानपुर पहुंची गंगा, कानपुर के बाद में प्रयागराज मतलब इलाहाबाद पहुंची। यमुनोत्री ग्लेशियर से बिल्कुल पैरेलल आ रही है यमुना नदी, जो जाकर प्रयागराज में जाकर मिल रही है। इसके बाद आप देख रहे हैं गोमती नदी, जो गाजीपुर के बनारस से थोड़ा आगे गाजीपुर के पास में मिल रही है। इसके बाद महाकाली या काली नदी, जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। उसके बाद ये टनकपुर उत्तराखंड में शारदा के नाम से जानी जाती है, आगे बढ़ती है, यहाँ पर घाघरा आ रही है, जो जाकर अंतिम रूप से छपरा में आकर मिल रही है। इसके बाद पटना में यहाँ से आ रही है सोन, अमरकंटक से सोन, जो मैकाल श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक है। अमरकंटक के साउथ में जाती है नर्मदा, उत्तर में जाती है कौन सी नदी, सोन, जो जाकर पटना में जाकर मिलती है। यही बेसिकली जो क्षेत्र है, ये हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट से मगध क्षेत्र कहलाता था, जो कई नदियों से घिरा हुआ एरिया था, और इसीलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मगध 16 महाजनपदों में सबसे पहले उत्कर्ष होने का इसका एक कारण भी बनता है, क्योंकि नदियों से घिरा हुआ एरिया है, टापुनुमा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है जो, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी फर्टाइल लैंड भी है, जिसकी वजह से मगध जो एम्पायर था, जो महाजनपद था, वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, जिसमें दो नदियों का मेन रोल रहा, सोन नीचे से आने वाली और ऊपर से आने वाली गंडक। इसके बाद आप देखिएगा ये नेपाल से यहां से एक नदी आती है, ये है कोशी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये कोशी नदी है जो भागलपुर में आकर मिलती है, और इसके बाद साहिबगंज, और साहिबगंज के बाद ये हुगली रिवर में और पद्मा रिवर के रूप में डिवाइड हो जाती है। एक और ट्रिब्यूटरी है, आप ध्यान से देखिएगा, इसलिए इसे मैं रेड कलर से बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से क्लियर समझें। झारखंड से निकलकर ये हुगली नदी में आकर मिलती है, इस नदी का नाम है दामोदर। भारत का सबसे ज्यादा मात्रा में कोल का प्रोडक्शन इसी दामोदर नदी से होता है। झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, जाकर ये हुगली नदी में मिल जाती है। यदि आप देखें तो यमुना, सोन और दामोदर तीनों नदियां हुगली में आकर मिल रही हैं दाहिने तट से, लेकिन ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसलिए मेन गंगा की दाहिने तट से मिलने वाली नदियां जो है वो यमुना और सोन है। आप देख सकते हैं हुगली में आकर मिलती है। सेम यही कंडीशन यदि हम देखें तो पद्मा की भी है, यहां से आने वाली ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से पद्मा के साथ में, पद्मा यही जिसे जमुना भी कहा जाता है बांग्लादेश में, पद्मा और जमुना मिलकर ये मेघना, और यहाँ पर अंतिम रूप से डेल्टा बनाती है। तो बेसिकली जो रियल डेल्टा है वो हुगली और मेघना नदी ने बनाया है। हम इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, और यही जो डेल्टा है, ये जो है डेल्टा है, ये चाप के आकार का है, ऐसे चापाकार डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, आर्कवेट डेल्टा कहा जाता है इसको, और इस तरीके से हुगली और मेघना नदी अंतिम रूप से ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये था मेरा रिवीजन। अब इसके बाद में मेरा स्टार्ट होगा टॉपिक की उत्तराखंड में गंगा नदी का क्या सिस्टम।